आप थोड़े अंदर जल में धस जाओ, जहाँ कमर तक जल हो, थोड़ा सा सहारा लगाना तो तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। भैया इधर आज जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र उस घड़े को अंदर लेकर के पहुंचे हैं, थोड़ा सहारा लगाया, सर पर उठ गया, लेकर के घड़ा घर पहुंचे हैं। तो भैया धोखे से घड़े को उतारा है सर से और नीचे रखने के लिए चले तो घड़ा हाथ से छूट के जमीन पर गिर पड़ा, फूट जाता है। कलुआ भंगी कहने लगा, ओरे हरिया, इस तरह से तू रोज घड़े तोड़ेगा तो तुझे हम कहां से ला के देंगे? आज से तू पानी नहीं भरेगा, आज से तू मरघट पर जाकर के रखवाली करेगा, जो भी मुर्दा आएगा बिना करके नहीं लगाया जाएगा। आज ड्यूटी करने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र मरघट पर जाकर के। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन ब्राह्मण ने कहा है तारा से, तारा मेरे पूजा का समय हो रहा है और आप अपने बेटा को बाग में भेज दो और मेरे पूजा के लिए पुष्प लेकर के आए। याद रखना माताओं बहनों, तारा नहीं जानती थी कि मेरा बेटा जब मेरा साथ छोड़ करके जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। आज रोहितास ने जब ये सुना है बोला, मैया चिंता मत करो, ब्राह्मण देव ने पुष्प मंगवाए, हम लेकर के आएंगे। अपने साथियों को बुलाया है। कहते हैं तारा ने जवाब दिया, बेटा जल्दी जाना और जल्दी लौट के आना, क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में अब कोई बचा नहीं है। मेरे पति भी मेरा साथ छोड़ करके चले गए हैं। बेटा एक तुझ पर ही मेरी आस है। बोले मैया चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। नहीं जानता था बेटा कि मेरा काल छिपा बैठा है बाग में। छलिया विश्वामित्र ने एक विषैले सर्प बन करके और एक पुष्प में जाकर के छिप कर बैठ जाते हैं। कहते हैं बेटा रोहितास चलता चला जा रहा है और जैसे बाग में पहुंचा है तो कली कली चुन रहा है, विचार कर रहा है ये गुलाब का पुष्प बड़ा सुंदर है, यही तोड़ के ले जाएंगे तो ब्राह्मण देव बहुत खुश होंगे। छलिया विश्वामित्र ने एक विषैले सर्प बन करके उसी पुष्प में जाकर के छिप के बैठ जाते हैं। कैसे जा रहा है? बातन में लडलिया कुमारी चलो आज बेटा रोहितास जैसे ही बाग में पहुंचा है, कली कली तोड़ रहा है, देख रहा है जहां गुलाब का पुष्प लगा था। जैसे ही हाथ बढ़ाया है तो कहते हैं उस दुखिया मैया का लाल जैसे हाथ बढ़ाया है तो उस सर्प ने बच्चे के हाथ में उंगली में डस लिया। जैसे ही उंगली में डस लिया तो जो भी बच्चे थे छोटे छोटे साथी सब अचानक इतने डर गए, आज चिल्ला चिल्ला करके भागे। तो रोहितास रो करके बोला, भैया
आप जा तो रहे हो, मेरी मैया से जाकर के कह देना कि तुम्हारे पुत्र को किसी सर्प ने डस लिया है, क्योंकि मेरी मैया का मेरे अलावा अब कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। तो कहते हैं जितने भी बच्चे थे सब वहां से भागने लगे। आज दुखिया मैया का लाल बाग में पड़ा है, रो रहा है, कोई भी धीरज बनाने वाला नहीं है। मुख से झागे छूट रही थी। उस भयानक जगह पर अकेला पड़ा है। जब बच्चे घर पहुंचे तो कहते हैं तारा भोजन बना रही थी तो दौड़ करके आई, रोटी को छोड़ दिया, बोली बेटा तुम अकेले आए और मेरा बेटा रोहतास कहाँ है? तो उन बच्चों ने जवाब दिया है मैया तेरे लाल को किसी सर्प ने डस लिया। हाय, जैसे ही सुना मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया तो भागी। ब्राह्मण कहने लगे हैं पहले मेरे घर का भोजन बना दे, तब बाग में जाकर के अपने बेटा को देख सकती है। एक बात बताओ माताओं, किसी मैया का लाल यदि बाग में पड़ा हो, विषैले सर्प ने डस लिया हो, क्या उस मैया को भोजन बनाना अच्छा लगता है? ये दूसरों की मजदूरी थी। आज वो दुखिया मैया भोजन बनाने लगी। जब भोजन बना लिया बोली हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देव यदि आपकी आज्ञा होए तो मैं अपने बेटा को एक बार बाग में जाकर के देख सकती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा है पहले मेरे घर की झाड़ू लगा दे, इसके बाद अपने लाल को जाकर के देख सकती है। मैया ने झाड़ू लगा ली, रोकर के बोली ब्राह्मण देव एक बार अगर आपकी आज्ञा होए तो मैं अपने लाल को बाग में जाकर के देख सकती हूँ। बोले हाँ अब जाके देख सकती हो। तारा दुखिया भागी, कहीं पैर रखती है तो कहीं पड़ता है। जब बाग में पहुंची है तो देखा है बेटा रोहतास अंतिम श्वासें भर रहा था, मुख से झागे छूट रही थी। तारा ने भाग करके गोद में उठा लिया, बोली लाला मैं दुनिया का हर इलाज करवाऊंगी, दुनिया का हर इलाज करवाऊंगी, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। रोहतास बोला है मैया मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी तो घड़ी न टलने पाएगी। जो भी जीव अकेला आता है संसार में अकेला ही जाता है। कहते हैं दुनिया में यदि कोई कष्ट होता है, कोई मुसीबत होती है तो पुत्र से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। आज बेटा की गोद में ले लिया मैया ने। रोहतास बोला मैया मेरे पैरों से लगता है प्राण निकल रहे हैं। तारा को कोई धीरज बनाने वाला नहीं था तो क्या हुआ? बोला है अंतिम श्वासें भरते भरते रोहतास मैया आरे सुख दुख की कहरी तो मैया मुँह से
प्राण और इतनी कहते बेटा ने और तजे बाप प्राण। आज जैसे बेटा ने प्राण छोड़ दिए, गजब हो गया। पति भी साथ छोड़ करके चला गया। दुखिया मैया बाग में पड़ी पड़ी रो रही है, लला की लाश को रखे। जाती मटिया रह गई पड़ी, हंसा स्वर्ग आज बेटा की जब लाश को गोद में रखे है तारा, माली कहने लगा बहना इसे ले जा, बहुत देर हो जाएगी तो लाश फट जाएगी। तारा आज लाल की लाश को लेकर के आज जैसी मरघट के लिए चलने लगी है तो भैया रोती हुई जा रही है। जैसे ही मार्ग में पहुंची है तो मन ही मन में सोच रही थी। कहते हैं किसी मैया का यदि एक बेटा हो दुनिया से छोड़ करके चला जाए, जिस बहन का एक भाई हो, माँ का एक पुत्र हो, और जब इस दुनिया से जाता है तो बहुत कष्ट होता है। बताया वैसे तो दुख बहुत हैं, वैसे तो दुख बहुत हैं, पर बड़े दुख हैं चार, भूम हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। कहते हैं किसी की भूमि पर यदि कोई कब्जा कर लेता है तो बहुत बड़ा कष्ट होता। किसी का यदि भाई खत्म हो जाए, कहती है दुनिया में हर चीज मिल सकती है लेकिन माँ का जियाया भाई नहीं मिलता। किसी का यदि भैया खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा कष्ट होता। किसी की यदि पत्नी खत्म हो जाए तो घर बिगड़ जाता है, और किसी का यदि पुत्र खत्म हो जाए तो इससे बड़ा तो दुनिया में कोई कष्ट ही नहीं हो सकता है। आज तारा मार्ग में पहुंची तो मन ही मन में सोच रही है वो दुखिया मैया लाला